उसका मेन मकसद उनका ये है कि इकोनॉमिकली और सोशल जो उनका स्टेटस है उसकी जानकारी लेना ही मेन मकसद उनका जाति जगह का होता है। हमारे राहुल भैया की जो बातें हैं उनसे इतना घबरा गए हैं पूरे भाजपा वाले कि आरएसएस के यहाँ 10 साल बाद जाना हुआ नागपुर में रिक्वेस्ट करने के लिए, और उनसे सही बात, सही भाषा, सही जबान निकल ही नहीं जब स्टेज पे जाते हैं। किसान हमारे इतने मर गए, शहीद हो गए अपनी लड़ाई के लिए, उस पर उनके कान तक जू भी नहीं चली। अब अंदाजा करें कितना पसंद जाता, जिसके लिए राहुल के आसाम में जो गारंटी दी, जो बोले स्टेज पर, उन्होंने कहा मेरे पास जो भी धन, जो भी समस्या है उसी में अपने किसान भाइयों को और तमाम जरूरतमंदों को मैं बांटूंगा और दूंगा। सर, अभी जो राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय पत्र के बारे में जो इतनी सारी बातचीत बोली, उसमें आपकी भी टिप्पणी थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप क्या जानते हैं इस बारे में। जो उन्होंने कहा वो कर दिखाएंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा ये, उन्होंने हर जाति विशेष लोगों का नाम उन्होंने लिया स्टेज पे। कुछ लोगों ने कहा भाई मुसलमान या माइनॉरिटी का नाम ही नहीं लिस्ट में नाम था, आप सिर्फ ओबीसी और एससी की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे उनका भी दुख दर्द पता है, स्टेज पर मैं हर चीज जानता हूँ जो उनको बीत रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जनगणना के बारे में बताया कि मैं क्यों और कैसे करा रहा हूँ, तो उसका मेन मकसद उनका ये है कि उनकी इकोनॉमिकली और सोशल जो उनका स्टेटस है उसकी जानकारी लेना ही मेन मकसद उनका जाति जगह का होगा। और साथ में राहुल गांधी जी ने ये भी बोला था जो सामाजिक न्याय पत्र के आने पर जो क्या बोलते हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो पैनिक कर गए। इस पर क्या कहना चाहिए, मतलब वो इसका कहने का उनका तात्पर्य क्या था? दरअसल आपकी जो बातें हैं, हमारे राहुल भैया की जो बातें हैं, उनसे इतना घबरा गए हैं पूरे भाजपा वाले कि आरएसएस के यहाँ 10 साल बाद जाना हुआ नागपुर में रिक्वेस्ट करने के लिए, और उनसे सही बात, सही भाषा, सही जबान निकल ही नहीं जब स्टेज पे जाते हैं। किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने लोगों के बारे में कभी बुराई नहीं बतलाता, गलत किसी पार्टिकुलर विशेष जाति को पॉइंट आउट नहीं करता। लेकिन हमारे देश की जो प्रधानमंत्री, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, मैं सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे गुणवान और विश्व गुरु जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो एक जाति विशेष पर, चाहे उनकी पॉपुलेशन पे हो, चाहे उनके बच्चों की पैदाइश पे हो, चाहे उनके पहनावे पे हो, चाहे उनके रखरखाव पे, उनको बहुत चीज बड़ी तकलीफ होती है जब राहुल जी इस बात को समर्थन करते हैं कि भाई ये पूरी जनता हमारी है, हमारे समाज के, हमारे परिवार के, हमारे लोग हैं, चाहे माइनॉरिटी को हो, चाहे ओबीसी को हो, चाहे SC को, चाहे किसी भी जात को, वो इंडियन हो, वो हमारे हैं। ये है उनका कहना। और राहुल गांधी जी ने ये चीज भी बोली थी कि जितने भी मतलब जो अडानी जी हो गए, मतलब जितने भी बिजनेसमैन हो गए और जो एक्टर्स हो गए, उनको बोलते हैं कि वो सारी सीरियस और राहुल गांधी अनसीरियस है। इस पर क्या कहेंगे? आपने सेम स्टेज पर कहा सिर्फ मात्र 22 लोगों को 16,000 करोड़ रुपए की माफी कर दी उन्होंने, और किसान हमारे इतने मर गए, शहीद हो गए अपनी लड़ाई के लिए, उस पर उनके कान तक जू भी नहीं चली। अब अंदाजा करें कितना परसेंट जाता, जिसके लिए राहुल के आसार में जो गारंटी दी, जो बोले स्टेज पर, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी धन, जो भी समस्या है उसी में अपने किसान भाइयों को और तमाम जरूरतमंदों को मैं बांटूंगा और दूंगा। ये उनका बहुत बड़ी गारंटी रही है। देश को जो आश्वासन दिया है यह असल गारंटी है, वो तो फर्जी है और जुमले हैं। मैं ये भी कहूँगा। धन्यवाद। शुक्रिया।